श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्यारे लोगों, आप लोगों की कुशल चाहता हूँ, आप लोग ईश्वर भक्त बने। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने से नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा वह ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को किधर प्रणाम करो? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब में एक ही तरह ईश्वर विराजमान है। इससे जानना चाहिए कि जो कोई ऐसा विश्वास रखता है ईश्वर को प्रणाम है, मानता है। कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो ईश्वर को मान्यता नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। ईश्वर सब दिशाओं में रहते हैं, सबके अंदर सबके बाहर ईश्वर हैं। देखने का मतलब अडिग विश्वास रखना, वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला सब दिन प्रणाम करता है। लोग अपनी अपनी विधि से ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जो कोई भक्त संध्या कर ईश्वर को प्रणाम करते हैं वह तमाम ईश्वर को देखता है। संध्या कहते हैं ईश्वर को अपने को मिलाने को। अपने को जो ईश्वर से मिलाता है वही संध्या करता है। अपने को जो ईश्वर से मिलाता है वही संध्या करता है। उसके शरीर में जो चेतन है उसको वह धार रूप में परिणित करता है। धार रूप में परिणित करके अपने अंदर को उत्कृष्ट धारों को मिलाता है। जहां उत्कृष्ट धारें मिली वही संध्या हुई। जब भी मिलाया तभी संध्या हो गई। यही संध्या सीखने के लिए ऋषि मुनि लोग गुरु का आदर करते हैं, गुरु का विश्वास करते थे। इसमें ऐसा होता है कि शरीर की चेतन धारों को मिलावे मिलानों को जाने। इसी को सीखने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। शरीर में जो चेतन है उसको गुरु से जानकर जो मिलाता है वही संध्या करता है, वही प्रणाम करता है। गुरु से संध्या के भेद को जानो और ईश्वर को प्रणाम करो। इस कर्म को जानने वाला संसार में बहुत कम है, नहीं है सो नहीं है, कम है। ईश्वर की स्थिति में जो सदैव संदेह करता है वो ऊंचे ज्ञान को भी नहीं जानता। मैं बहुत स्वल्प वचन में सार बात कहता जाता हूँ। गुरु की युक्ति है कि पहले जानो कि ईश्वर है और अवश्य है। इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व का मानना अवश्य होता है। कोई कहे कि अनादि अनंत तत्व नहीं है तो वह नहीं सोच सकता। जो अनादि अनंत तत्व को जानता है वह ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है। वही अपने चेतन धाराओं को मिलावेगा। मिलन स्थान में, चेतन के मिलाप के स्थान में वो अपनी चेतन धाराओं को ईश्वर से मिला सकता है, दूसरा नहीं। यह भेद बात गुप्त है। इस तरह चेतन धाराओं को मिलाकर जो प्रणाम करता है वह सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर देखता है। उसकी संध्या ठीक होती है। सब धर्मों सब मजहबों में ईश्वर को जो लोग मानते हैं, इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व के माने बिना ऐसा एक अनादि अनंत तत्व को माने बिना ऐसा नहीं हो सकता। सब में पहले का कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? सबके पहले का एक अनादि अनंत तत्व का होना मानना है। जो प्रत्यक्ष है उसको लोग दूर नहीं कर सकते। जो कोई इस प्रत्यक्ष तत्व को नहीं मानते हैं वे उस दिन के प्रेयर में, नमाज में, संध्या में सफल नहीं हो सकते। ईश्वर को मानने के लिए चेतन धाराओं को मिलाओ। आपके शरीर में चेतन धारे हैं तब शरीर जीवित है। शरीर में बाएं और दायां दो ओर है। इसको समझो, उसको जानो, तब चेतन धाराओं को मिलाओ। जो चेतन धाराओं को मिलाएगा वो ईश्वर को प्रत्यक्ष जानेगा कि सर्वव्यापी है। मैंने इतना कह दिया कि ईश्वर को मानो, उसको प्रणाम करो। तब और बात, ईश्वर में संलग्नता पीछे होती है परंतु ईश्वर का विश्वास पहले होता है। क्योंकि वह विश्वास दिलाता है कि अनादि अनंत तत्व अवश्य है। एक अनादि अनंत तत्व को मानने से ईश्वर को मानना सरल स्वाभाविक हो जाता है। आज आप लोगों के बीच मैंने यही बताया कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम करने की विधि गुरु से जानो। कोशिश करने पर चेतन धाराओं के मिलन का ज्ञान होता है, वही संधि है। आज इतना ही कहा, फिर पीछे कभी आकर कहूंगा। भेद बहुत विस्तार है और जब समझ में आए तब विस्तार होने पर भी ईश्वर का भेद गुप्त नहीं रहता है। गुरु में एक ओर तो गरुता होती है और दूसरी बात जो गुरु नहीं है उसमें गरुता नहीं रहती, तब वह गुरु नहीं रहता। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व का ज्ञान होना चाहिए। वही अनादि अनंत तत्व ईश्वर है।
वह कोई ऐसा स्थूल नहीं है जैसे पंच तत्वों में से कोई एक। वह बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड भी है। सॉफ्ट होने पर भी गुप्त है, गुरु भेद के से प्रकट होता है। गुरु का भेद जानो, उसको काम में लाओ, और जो प्रकट होता है उसको पकड़ो, जो तुम्हारे शरीर में एक होकर रहे। इतना ही गुप्त भेद है, गुप्त अवश्य है। गुरु का भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राख शीस अभिमान। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने सुना, मोक्ष के द्वार पे चार द्वार पाल रहते हैं। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शन, ये भी सुना। फिर आप लोगों ने बीना का सुना, भागलपुर का हालचाल, वो कुप्पा जो महाधिवेशन का हालचाल। और इसके बाद ममता का लेख भी सुना। सब आप लोग विचार कीजिएगा बहुत गहराई से। एक बच्चा है, उसको आप संसार की बहुत सारी चीज दे दीजिए, ठीक है, लेकिन उसको माँ से दूर कर दीजिए, तो उसको संसार वो तुरंत तुरंत छोड़ देगा, त्याग देगा। उसको केवल माँ चाहिए, ठीक है। तो उसको माँ से इतना प्रेम होता है कि माँ के अलावा उसको कुछ चाहिए ही नहीं। माँ की गोदी में जब आएगा, तब वो जो है माँ से लिपटा रहेगा। रोते रोते माँ उसकी आंसू पोंछेगी, तब जो है वो शांत होगा। इसी तरह ईश्वर में इतना प्रेम होना चाहिए कि हम लोग जो हैं संसार की तरफ पीठ कर लें। हमको नहीं चाहिए संसार, हमको सर्वेश्वर चाहिए। सर्वेश्वर चाहिए, सर्वेश्वर के चाहने के लिए जगत पीठ दे भाग रही होना पड़ेगा। माया ममता मोह सबको दूर करना पड़ेगा। दो ठगतों को माँ ही मिलेंगे, एक कणक एक नारी हो, दोनों को दूर करना पड़ेगा। आप जो है सोने को दिन रात ख्याल करते रहिएगा और भगवान मिलेंगे, आसान बात है क्या? इसलिए परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना मतलब सब कुछ संसार में मिल जाएगा। परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के लिए आपको मन की चादर को धो लेना पड़ेगा, विषय विकारों को हटा लेना पड़ेगा, दूसरे की कमी को देखना छोड़ देना पड़ेगा। फिर संत सद्गुरु से दीक्षा लेकर नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करते, युक्ति जान कर करके वो आपको करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने सुना ईश्वर को प्रणाम कैसे करें। ईश्वर को प्रणाम करने में भी हमको चेतन धाराओं को मिलाना होता है। चेतन धाराएं कहाँ पर मिलेंगी? गंगा गंगा यमुना और सरस्वती पे मिलेंगी। गंगा यमुना और सरस्वती पे चेतन धाराएं मिलेंगी, तभी हम लोग को ईश्वर का प्रणाम करना होगा। ईश्वर को प्रणाम जो इस भांति करेगा, उसको किसी तरह से कोई शक शुबह संदेह रह ही नहीं जाएगा। वो फिर ईश्वर के प्रणाम में ही लगा रहेगा। कितने लोग तो ऐसे हैं जो 24 घंटे में 3-4 घंटे
चेतन धाराओं को कुछ हद तक ऊपर समेट लेते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते रहते हैं और मौज मनाते रहते हैं। परंतु उन लोगों में भी बहुत कमी है। बहुत कमी क्या है? आखिर कुछ न कुछ बात करते हैं, कुछ न कुछ व्यापार में डील करते हैं, कुछ न कुछ घर गृहस्थी में करते हैं। मैं आप लोग को एक प्रसंग सुनाता हूँ बड़े गुरु महाराज का। एक बड़े गुरु महाराज का प्रसंग था। सत्संग हो रहा था कुप्पा घाट में। एक दंपति आए, वो लोग भी सत्संग सुनने लगे। उनका लड़का वहीं आश्रम में रह गया। जब दंपति आए तो उसके बाद सत्संग सुन रहे थे, तो कोई आया, उनको कहा कि आपका लड़का का शरीर शांत हो गया है। तो पति पत्नी में पत्नी तो उठ गई। पति ने कहा जब शरीर शांति हो गया है तो अभी हम लोग सत्संग तो सुन लें, सत्संग को छोड़ कर करके क्यों जाएं। वो पति नहीं गए, पत्नी चली गई, लड़के को संभाली। लड़के को संभालने के बाद उसकी स्थिति तो ठीक थी नहीं। अब सत्संग समाप्त हुआ तो जो है पतिदेव भी उठ के चले गए। उसके बाद किसी ने गुरु महाराज को कह दिया कि सरकार ऐसा ऐसा बात है, और ऐसा ऐसा वो सत्संग छोड़ करके नहीं गए। बोले कहाँ है वो लड़का, ले चलो हमको। ले के चले गए। तो गुरु महाराज ने उनको कहा, नाम दे करके उठो। मान लीजिए उसका नाम अरुण है, तो अरुण उठो। तो वो नहीं उठा। फिर दूसरे बोले मैं कहता हूँ उठो। तो फिर जो है दूसरे दफे में फिर वो जो है उठा, चादर आखिरी लपेटी जा रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, उस दंपति को सत्संग में इतना विश्वास था कि वो जो है सत्संग छोड़ करके नहीं गया। बेटा ये हो गया तो इसके बाद भी जो है सत्संग नहीं छोड़ा। हम लोगों का जीवन क्या है? हम लोग का जीवन, हम लोग जो है संसार में डांगरों के तरह चढ़ते फिरते हैं। वो क्या जीवन है? जीवन हमारा ये है कि हमको मनुष्यत्व को निभाना जाना चाहिए। मनुष्य क्या है? अब हम लोग मनुष्य वो है को जो बहुत लंबे समय से कबहू कर करुणा कर दे ही, मैंने कभी कभी भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया है। जब से ये शरीर बना है हम इस संसार में भटक रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कितने योनियों में? तो 83,99,999 योनि में भटक कर तब कहीं हमको मनुष्य का शरीर मिला है। अब भी जा कर करके हम लोग जो हैं केवल क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, इन सब चीजों को देखते रहते हैं। आपस में द्वंद करते रहते हैं। इसको नहीं, ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, ये वैसा। तो क्या उससे मतलब है? हमको अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को निभाना है। आप पूरे संसार से मतलब रख के क्या कीजिएगा? क्या आपको मिल जाएगा? आप जो है धरा का धाम कहीं ऊपर लेके चले जाइएगा क्या? नहीं जा सकते हैं। इसलिए अपने को जो प्रेम से, इच्छा से, सच्चाई से जो कमाई मिले उसी में भरोसा रखना चाहिए, और प्रभु का दिन रात भजन करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ जो जाएंगे वो कर्म जाएंगे, और इस स्थूल के अलावा सूक्ष्म कारण महाकारण, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये शरीर जाएंगे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार जाएंगे, और शुभ और अशुभ कर्म जाएंगे। तो ये 10 चीजें आपके साथ जाएंगी। इसके अलावा कुछ जाने को नहीं है। तो हम लोग को गहरी रूप से विचारना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। आज हम लोग बच्चों को दोष देते हैं लेकिन अपनों को दोष नहीं देते। बच्चों को सुधारना हम लोग पेरेंट्स लोगों का काम है। बच्चों को सुधारना बच्चों का काम, उनको समझाना उस ढंग से होता है कि वो राजी खुशी समझ पे आए, ताकि वो भी जो है ध्यान पूजा सत्संग में निर्लिप्त रहें, बड़ों का आदर करना सीखें, बड़ों को प्रणाम करना सीखें, गुरु महाराज को, भगवान को, जिसको जो मानते हो उनको पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें। ये जो है उन लोगों का नियमित जीवन का उद्धार होना चाहिए। सुबेरे उठें, शिक्षा ग्रहण करें, तब ये जीवन का आनंद है। हम विषय को एक और ले जाना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म जो हम लोग को मिला है उसमें हम लोग को इतनी योग्यता तो प्राप्त करनी ही होगी कि मरने के बाद हमको फिर मनुष्य शरीर मिले।
लेकिन याद कीजिए कि कर्म का फल अमिट है। कर्म शुभ हो या अशुभ हो, शुभ कर्म हो तो स्वर्ग मिलता है, अशुभ कर्म हो तो और नीचे योनियां मिलती हैं। तो हम लोग को शुभ कर्म के तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों चीज भरी रहती हैं, तो उन अच्छाइयों को केवल मात्र देखना चाहिए। हम लोग को बुराई के तरफ निगाह नहीं जानी चाहिए। हम लोगों को सिखाया गया है, गुरु महाराज ने, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों को नहीं करना चाहिए। हम लोग को सिखाया गया है कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। हम लोग को सिखाया गया है कि दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग यदि प्रकाश मंडल में जाते हैं तो मनुष्य शरीर के हकदार हमेशा हो जाते हैं। यदि आज्ञा चक्र पे अपने को ले आते हैं और उस समय मृत्यु होती है तो बहुत शुभ फल होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हम लोगों को अभी आया मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार, संतोष और साधु संग। तो ये जो चीजें हैं, इस बिंदु प्राप्त होने पर, एक बाबा ने कहा था कि बिंदु प्राप्त हो गया तो ये चारों चीज आपको प्राप्त हो गई। क्योंकि बिंदु प्राप्त होने में आपको जो असली सुख है वो सुख मिलता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। सांसारिक सुख है वो माइक सुख है। ठगनी क्यों न ना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। तो इसलिए ये सांसारिक सुख नगण्य है, जो बहुत कुछ क्षण का है, और बाद का जीवन बहुत लंबा है, ऐसे हुजूर महाराज कहते थे। इसलिए उस जीवन को बनाने के लिए हम लोग को उस शरीर रूपी खेत में अच्छे अच्छे बीज बोने होंगे। अच्छे अच्छे बीज क्या होते हैं? संत साहित्य है, अच्छे विचार हैं, अच्छी बोली है, यही अच्छे अच्छे बीज होते हैं। अपने कर्म मंडल को न बनने देना, ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी कौन नाम है, उन्होंने लिखा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। इसके लिए विचार कीजिए। इस बात, ये गहरी बात बोल रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। अमीरों की स्त्रियां जैसे रहती हैं, कहती हैं कि मेरा सब कुछ है, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा। अरे आपका क्या, आप अपने को तो जानते ही नहीं हो। अपने के जानोगे तब तो मेरा और तेरा होगा। अपने को जानने के लिए सच्ची साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, हर एक लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। जो आपकी खराबी करे उसके लिए भी प्रेम करना पड़ेगा, अच्छाई करे उसके लिए भी प्रेम करना पड़ेगा। तो ईश्वर तत्व को जानना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये लिखी हुई है सत्संग योग में कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। अब आप विचारिए, एक अश्वमेध यज्ञ तो कोई कोई कर पाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ की तो कहानी कितनी लंबी है। इसलिए हम लोगों को जगत में क्या करना चाहिए कि हमारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। उठना, जागना, सोना, पूजा पाठ करनी, व्यवसाय करना, माने घर में समय देना, बच्चों के प्रति समय देना, पत्नी के प्रति समय देना, सब समाज में समय देना, ये सब बहुत नियमित होना चाहिए। हमारा उस समय भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो है तन का तन काम में, लेकिन मन राम में। अगर ऐसी स्थिति जिसकी होती है तो वो बहुत बड़ा भागी होता है, और इतना चमत्कार करते रहने पर ही वो परम पुरुष सर्वेश्वर के कुछ नजदीक पहुंच सकता है। तो हम कई दफे सुनाते हैं, फिर आज फिर भी सुना देता हूँ कि जैसे सहस्त्र दल कमल में जाकर हर एक जीव को जाना पड़ता है, जैसा सत्संग योग में लिखा है, और जीव को
दुनिया को वहीं से लौटाया जाता है। लेकिन सहस्त्रदल कमल के बाद यदि हम लोग त्रिकुटी तक चले जाते हैं तो त्रिकुटी में चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं। जिन बड़भागी को चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन हो गए उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिनको चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन हो गए हैं उसको फिर अनहद नाद में जाना पड़ता है। रोज यही बातें सुनाता हूँ, लेकिन सत्य को बार बार जो दोहराया भी जाता है तो उसको अनहद नाद के जब दर्शन होते हैं, अनहद नाद में जाने से पहले कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो जाता है तो आवागमन छूट जाता है और अनहद नाद के बाद अनाहत नाद में जाना होता है। तो अनाहत नाद में फिर उसके पास दो विकल्प रह जाते हैं। शीशे की अलमारी के तरह से जैसे सब कुछ दिखता है उसी तरह उनको सर्वेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो उनके मन के ऊपर है कि वो चाहें तो सर्वेश्वर में मिल सकते हैं और नहीं चाहें तो वो जो है मतलब संसार में संत बन करके रह सकते हैं और सबका भला माने उनका नेचर ही है कि संसार का भला करना, जो बुरे किए हैं उनका भी भला करना। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती थे तो उनको उनके सेवक ने दूध दिया। दूध में जो है कांच को पीस कर करके मैदा के तरह बना करके दूध में मिला दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूध पिया, फोड़े पड़ गए, वो समझ गए। उन्होंने सेवक से अपनी पूरी एक थैली थी सोने के सिक्कों की वो दे दिए और बोले तुम भाग जाओ नेपाल की तरह, हिंदुस्तान में तुम बच नहीं पाओगे। इस तरह से संतों की महिमा अनंत, उनके अवगुण करने पर, उनका बुरा करने पर भी वो भलाई भलाई करते हैं। इसलिए हम लोगों को सब लोगों में भलपन देखने की चेष्टा करनी चाहिए और अपने को मने उतना ही बोलना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, उतना ही नींद लेनी चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, और एक सांस को भी फिजूल बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो जो है काम आपका मन रात को सोते समय विचार कीजिए कि आज हमने क्या काम किया क्या नहीं किया, किसको दुख दिया किसको सुख दिया। तो ये चीजें जो हैं, सुख की बात आप भूल जाइए, वो तो भगवान के खाते में चली जाएंगी। दुख किसी को नहीं दिया ये जरूरी है। मन को हर एक तरह से साफ कीजिए। मन अगर मैला होगा, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, छुपाएंगे कुछ रहेंगे कुछ, तो वो जो है काम सिद्ध नहीं होगा। इस तरह से सिद्ध की पवित्रता से किसी भी कार्य की सफलता के लिए गुरु महाराज ने 5 चीजों की आवश्यकता बताई है। कर्ता, क्षेत्र, साधन, किरवाण्यन और भगवत कृपा। कर्ता यदि योग्य हो, साधन अनुकूल हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन हो और डेडिकेशन, क्रियान्वयन में डेडिकेशन हो, तो वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। संसार के काम को चाहे तो संसार को भी प्राप्त करता है। इसलिए हम लोगों को इस तरह से चलता रहना चाहिए। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, बहुत ज्यादा सौभाग्य है कि सच्चे गुरु हम लोग को मिल गए हैं। इतना मिलना ही बहुत बड़ा किसी भी मनुष्य का सौभाग्य होता है। उससे बड़ा सौभाग्य ये भी है उतना ही कि भारतवर्ष में हम लोग का जन्म हुआ, और भारतवर्ष में जन्म हो कर कर करके हम लोग को ऐसे सच्चे गुरु मिल गए कि उनकी एक एक बात, कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस आप काट नहीं सकते हैं, उपनिषदों से मिला सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ध्यान भजन में, सत्संग में विशेष मन लगाना चाहिए। अब हम लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं है। एक एक सांस की कीमत बहुत है, हम लोगों को इसको समझना चाहिए। और ध्यान भजन में मेरा तो यही कहना है कि हम लोगों के फैमिली के जितने भी मेंबर हैं कम से कम सब लोग वो तो जुटाएं। उसको उनने जुटने से
सैकड़ों की संख्या होगी, उन लोग का उद्धार होगा, पितृगण का भी उद्धार, माने पितृगण भी खुश होंगे कि इस घर में एक जगह एक घर है, या जैसे इस तरह के जो भी घर हैं उनमें सत्संग तो होता रहता है। इस सत्संग से भी बहुत लाभ है, बहुत लाभ है उसको। बाद में समझ में आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सत्संग में सब लोग ज्वाइन होते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अच्छी बात हृदय में बार बार जाती है तो वही बोला जाता है। यही हमारा जो कुछ कहा, तो इसको विराम देता हूँ और बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।